साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक बार जरा आपसे बाजार पर आउटलुक ले लें और साथ ही अपडेट्स भी, उसके बाद फ्रेश कॉल्स बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो 50,000 का टारगेट हो गया है, बट ये कोई एंड नहीं है ना बिगिनिंग है। मार्केट विल बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक माइलस्टोन हिट किया है, लेकिन मेरे को कोई लेटअप ज्यादा दिखता नहीं है। तो वही 14,400 और 14,750 जो नया है वहां पे रेंज है। नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू टेल मोर। आई थिंक सेक्टर्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। जैसे आज आपने ऑटोज देखा है, सेलेक्ट फार्मा, सेलेक्ट PSUs are looking very, very right now for a good and some consumption stocks. So stock specific रहिए, index could be in a range because of the huge upside. और अब क्योंकि 50,000 आ गया तो एक दो दिन के लिए थोड़ा यहाँ पे रुक सकता है। बट अगेन वी विल बी लुकिंग एट अ शॉर्ट एक्सपायरी नेक्स्ट वीक। और आपको पता है FIs की बाइंग जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक्स में तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ फॉल आएगा। तो लेने की चेष्टा कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज वी थिंक sector wise there will be a rotation and there are going to be lot of sectors which can। क्या आप चाहते हैं संजीव भसीन जी आपको मार्केट खुलने से पहले सभी प्रीमियम ट्रेडिंग कॉल्स फ्री में प्रोवाइड करें? क्या आप चाहते हैं संजीव भसीन जी आपको पर्सनलाइज्ड टोटली फ्री पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करें? अगर हाँ तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से संजीव भसीन जी की कंपनी IIFL सिक्योरिटीज में अपना टोटली फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, टोटली फ्री, यानी नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो AMC चार्जेस, टोटली फ्री प्रीमियम कॉल संजीव भसीन जी के द्वारा और ना ही कोई ब्रोकरेज। जी हाँ दोस्तों, संजीव भसीन जी की कंपनी में आपका एक पैसा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप निवेश करते हैं तो ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर्स पर, वो भी सिर्फ 20 रुपए, चाहे आप करोड़ों की ही ट्रेडिंग क्यों ना कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी अपना अकाउंट ओपन करें और संजीव भसीन जी के साथ पर्सनली जुड़ें। कैच अप ऑन दी अपसाइड। परफेक्ट सर। अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं अनिल जी। जी सर बताएं। सर कल आपको फिर कन्विक्शन से कहा था अशोक लीलैंड 18, 19, 20 में, आज 126.5 बिक गया। जो ट्रेडर बुक कीजिए, आपको 135 का टारगेट दिया था टाटा मोटर के साथ, तो वो देखिए टारगेट हो गया। आपको मैंने कल अंबुजा दिया था, वो स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन बने रहिए, अंबुजा विल बी आउट परफॉर्मर। और HCL टेक, ये तीन मेरे बाय थे। ऑल्सो मैं अभी रीट्रेड करता हूं कि गैस यूटिलिटीज विल बी द स्टार ऑफ 2021। सो प्लीज एड IGL ऑन ऑल डिक्लाइंस। ये मैं कल 535-36 में कहा था, आज 3840 है। कहीं भी आपको एवरेज करना है करिए, क्योंकि ये 650 से 700 तक जा रहा है। अब आपके लिए और अपडेट दे दूं सर, हिंडाल्को और LIC हाउसिंग मैंने शॉर्ट कराया था एज अ पेयर परसों, दोनों में टारगेट हिट हो गए, वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपके लिए दो नहीं सर, तीन बात हैं आपके, तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहली बात है, थोड़ा सा डिफेंसिव मेरे को पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक शेयर जो करेक्ट हो चुका है थोड़ा सा अपने हाई से, वो बहुत राइट लग रहा है, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। वो है नेस्ले। 17,700 750 में लीजिए, 17,375 का स्टॉप लॉस है, 18,300 से 18,500 का टारगेट। नेस्ले विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑन द सेल्स ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आई थिंक आर वेरी वेरी क्यू। तो इस समय एक पेडिग्री स्टॉक लेना मैंने नेस्ले। दूसरा बाय होएगा सर, जो मैंने कल भी कहा था और जो मुझे लगता है इंश्योरेंस में स्टार होएगा इन द कमिंग क्वार्टर, इज ICICI प्रू। 504.5 का भाव है, 492 का स्टॉप लॉस रखिए, 535 का टारगेट। तीसरा होएगा, जैसे मैंने आपको IGL कहा है, वैसे मुझे अब गेल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें बायबैक भी है और 130-32 में वो बहुत अच्छा आपको प्रोग्नोसिस दे रहा है फॉर 10% अपसाइड। तो गेल लीजिए 32-33 में, 29.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 से 38 का ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। ओके तो तीन खरीदारी की राय है। पहला है नेस्ले, 17,750 के आसपास खरीदिए, 17,375 का स्टॉप लॉस है, 17,375, 18,300, 18,500, 18,300, 500 का टारगेट। ICICI प्रू खरीदिए, यहां पर 504, 505 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। 492, 492 का स्टॉप लॉस लगाइए, 535 का रखिएगा टारगेट। और गेल में खरीदारी करिए 132 के आसपास, 129.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, 137, 138 के टारगेट के लिए गेल में भी खरीदारी करनी है। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, वो जरा आ जाए। और ये खबर बायोकॉन के लिए अच्छी खबर नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सर, नेगेटिव खबर आ रही है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, IPO भी आने वाली है, हायर वैल्यू पर उन्होंने फंड रेजिंग करी है। उनकी जो MD हैं क्रिस्टीन हैमेचर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ी बात है, और ये इफेक्टिव 20 जनवरी है, मतलब इमीडिएटली वो तुरंत कंपनी छोड़ रही हैं। बट जो वजह है, शायद उसकी वजह से और चिंता बढ़ सकती है। प्रोफेशनल डिफरेंसेस विद चेयरपर्सन, यानी कि किरण शॉ के साथ प्रोफेशनल डिफरेंसेस की वजह से लिया है। और क्या है ये डिफरेंसेस? स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी या फिर जो विजन होना चाहिए कंपनी के लिए। आखिरी दिन इनका 28 तारीख का रहेगा, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
ये बात जो है जहां से बाजार को शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, इसलिए आप 9-10% का गिरावट भी देख रहे हैं कि प्रोफेशनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो कंपनी के आगे का ग्रोथ फोकस होनी चाहिए, किस तरह से विजन बनाने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्रोथ की, उस पर डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके किरण मजूमदार शॉ के साथ। ये एक बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से हम स्टॉक में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको इस पर और डिटेल्स भी सर देंगे, बट क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स पर बाजार का बहुत एक्साइटमेंट था और इनके आने वाली आईपीओ पर एक्साइटमेंट था, और साथ ही ये लेकर के जिस तरह के ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर एमडी ने कामकाज छोड़ा और डिफरेंसेस की वजह से थोड़ा, इसका मतलब तो ये है कि जब उन्होंने रिजाइन किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने ये लिख के दिया है कि मैं इस वजह से, नहीं तो जनरली कोई भी जॉब छोड़ के जाता तो ये कहता है कि पर्सनल रीजन से, नहीं बताना होता तो पर्सनल रीजन, Exactly. बताना होता तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए या कुछ वैसा जो भी हो। बट अगर वो यहाँ साफ लिख रही हैं, लेडी है नहीं जो छोड़ के, हाँ वो साफ लिख रही हैं कि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं चेयरपर्सन के साथ में, और उनकी प्रायोरिटीज और हमारी प्रायोरिटीज अलग है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रोफेशनल डिफरेंसेस विद द चेयरपर्सन ऑन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज एंड विजन। क्या बात है, ये तो मामला थोड़ा, और ऐसे बिजनेस के लिए जहां पर बाजार काफी एक्साइटमेंट काफी है कि ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। क्या आप चाहते हैं संजीव भसीन जी आपको मार्केट खुलने से पहले सभी प्रीमियम ट्रेडिंग कॉल्स फ्री में प्रोवाइड करें? क्या आप चाहते हैं संजीव भसीन जी आपको पर्सनलाइज्ड टोटली फ्री पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करें? अगर हाँ तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से संजीव भसीन जी की कंपनी IIFL सिक्योरिटीज में अपना टोटली फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, टोटली फ्री, यानी नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो AMC चार्जेस, टोटली फ्री प्रीमियम कॉल संजीव भसीन जी के द्वारा, और ना ही कोई ब्रोकरेज। जी हाँ दोस्तों, संजीव भसीन जी की कंपनी में आपका एक पैसा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप निवेश करते हैं तो ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर्स पर, वो भी सिर्फ 20 रुपए, चाहे आप करोड़ों की ही ट्रेडिंग क्यों ना कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी अपना अकाउंट ओपन करें और संजीव भसीन जी के साथ पर्सनली जुड़ें। देखिए, दमदार रिजल्ट्स आएंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। 25 तारीख को रिजल्ट है और जाहिर सी बात है मार्केट लाइफ हाई पे चल रहा है, तो ब्रोकिंग कंपनीज को इसका बड़ा फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन इस कंपनी को और अतिरिक्त फायदा मिलने वाला है, जिसके कारण इसके रेवेन्यू जो है उसमें 37% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा जो है उसमें करीब 54% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। 211 करोड़ के आसपास की आएगा, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। देखिए, वैसे ही ब्रोकिंग फर्म्स को इस पूरे मार्केट लाइफ हाई का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा ये कंपनी जो है अपना रीच जो है उसको लगातार बढ़ाते जा रही है। ब्रोकरेज कारोबार में जो मार्केट शेयर है ये कंपनी लगातार बढ़ा रही है। जो आईसीआईसीआई बैंक या उसके कस्टमर्स थे वहां तो ये कंपनी लगातार कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, लेकिन आउट ऑफ आईसीआईसीआई वर्ल्ड जो है वो भी ये कंपनी जो है वो लगातार कस्टमर एक्विजिशन करते जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि किस तरह से जो नए अकाउंट्स खुले हैं उसमें किस तरह से तेजी देखने मिली है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है और इसके लिए इस कंपनी के नतीजे जो है बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी बेहतर आने वाले हैं। तो याद रखिए, अब तक जिसको आपने कमाई करके दी है यानी कि मार्केट्स को, अब आपको वो कमाई करके देगा, यानी कि एक ब्रोकिंग फर्म जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन नतीजे आ सकते हैं। अनिल जी, हमने देखा HDFC AMC दोनों तरफ के वहां पर थे, बट जिस तरह से बाजार में कल या परसों सेठी साहब ने रिकमेंड किया था। सेठी साहब भी यही कह रहे हैं कि नतीजे बड़े तगड़े आने वाले हैं, और सेठी साहब नतीजों के लिहाज से मुझे लगा हाँ, नतीजों के लिहाज से उन्होंने परसों कहा था ना कि सेठी साहब भी कह रहे थे कि रिजल्ट्स बड़े तगड़े आएंगे। रिजल्ट्स पर सेठी साहब की बड़ी गहरी पकड़ रहती है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बढ़िया नतीजे आएंगे, दमदार नतीजे आएंगे, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बड़ा पसंदीदा रहा है कुणाल जी और राकेश जी का, और ये पसंदीदा रहा है 200, 250, 300 रुपए के वहां से कंटिन्यूसली वहां से कुणाल जी ने, राकेश जी ने रिकमेंड किया। जरा राकेश जी, नहीं कुणाल जी, चार्ट देखिए जरा इसके। अनिल जी देखिए, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट कंठस्थ है। अनिल जी देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर मैं और राकेश जी दोनों बहुत बुलिश हैं। यहां पर अनिल जी एक बहुत अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और इस स्टॉक में अनिल जी अगर इसको थोड़ा पेशेंटली होल्ड किया जाए तो ये बिल्कुल प्रॉक्सी प्ले है इंडियन इक्विटीज का। और अगर भारत में अनिल जी ये जो इक्विटी कल्चर है, 50,000 सेंसेक्स हो गया, ये अब आगे बढ़ेगा तो इसका ये डेफिनेटली इसको फायदा होगा। चार्ट पर देखें तो 420 पर बड़ा सपोर्ट है, स्टॉक जो है वो 580, 600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए मेरी राकेश जी की दोनों की खरीदारी की राय है। ओके, तो खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर, यहां पर रखनी है आपको नजर, जिस तरह से एक्शन